बाड़मेर जिला मुख्यालय में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और पेयजल संकट को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर के सामने सैकड़ों स्थानीय निवासियों ने प्रदर्शन में भाग लिया। यह धरना बाड़मेर आजाद सिंह राठौड़ के नेतृत्व में बाड़मेर विकास संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित हुआ, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आजाद सिंह राठौड़ ने कहा कि जिले में बिजली और पानी की गंभीर समस्या से आमजन त्रस्त हैं। भीषण गर्मी में लोग रोजाना परेशान हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। उन्होंने बताया कि हमने जिला कलेक्टर को एक सुझाव पत्र सौंपा है, जिसमें समस्याओं के समाधान के लिए 20 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। राठौड़ ने कहा कि यदि प्रशासन निर्धारित समयावधि में ठोस कार्रवाई नहीं करता है तो संघर्ष समिति आगे बड़ा आंदोलन करेगी। सुझाव पत्र में जल जीवन मिशन के सभी कार्यों की भौतिक, वित्तीय और तकनीकी ऑडिट, इसमें प्रयुक्त पाइपों की गुणवत्ता मापदंडों का ब्यौरा, आवश्यक संविदा कर्मियों की स्वीकृति तथा पुरानी पाइपलाइंस विशेषकर पीवीसी सीमेंट को हटाकर उनका पूर्णतया एचडीपी पाइप लगाने के सुझाव शामिल थे। वहीं बिजली क्षेत्र में आरडीएसएस योजना का तकनीकी व भौतिक सत्यापन, जिले में ट्रांसफार्मर की क्षमता अनुसार नए प्रस्ताव भिजवाने, एफआरटी कॉन्ट्रैक्ट में घपले की जांच, नए जीएसएस स्वीकृत करवाए व पुराने स्वीकृत कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करवाने तथा नहरी पानी आने से पूर्व बाड़मेर के नागाना, कुडला, भाड़खा आदि गांवों में जलापूर्ति के लिए जो क्षेत्रीय जल योजनाएं थी उन्हें मरम्मत कर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाने के सुझाव शामिल थे। राठौड़ ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव से पहले भाजपा ने बाड़मेर को विकास के बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन आज हालात किसी से छिपे नहीं। शहरी ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल की भारी किल्लत है। महिलाएं और बच्चे दूर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। मवेशी त्राहिमाम है। बिजली की कटौती ने भीषण गर्मी में सभी के लिए परेशानियां बढ़ा दी हैं। यह आंदोलन पूरी तरह से लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण है। आगे भी जब जब आवश्यकता होगी संगठित होकर बाड़मेर की आवाज बुलंद करेंगे। धरना प्रदर्शन में कई जनप्रतिनिधि, कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारी, पूर्व प्रधान, कई गांवों के सरपंच और स्थानीय लोग शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में अतिशीघ्र समस्याओं के समाधान की मांग रखी है। सवाल मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपके पास में पानी के साधन नहीं थे, हमारे पास हम पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे पास में पीने के पानी के साधन नहीं थे। इसके बावजूद भी कभी हम लोग कैसे रहे, क्या हम लोग कैसे कभी नहीं रहे। हमारी खुद की व्यवस्थाएं थी, जिन व्यवस्थाओं से हम लोगों ने हमारी पीढ़ियां तक पीढ़ियां पाली हैं। पर आज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ तो आज आपका नहर का पानी भी आ गया, आज आपका सिस्टम आ गया, आज आपका पूरा महकमा आ गया, तब आपको प्यास से मर रहे हो कि नहीं मर रहे हो, गाँव में पानी पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, आप लोग बताओ। पहले जब पानी नहीं था तब हम लोग पानी वहाँ पहुँचता था, और आज जब पानी इतनी प्रचुर मात्रा में है तब पानी नहीं पहुँचता। लाइट हमारे यहाँ नहीं थी, हम मानते हैं कि हम लोग दुर्गम क्षेत्र में रह रहे हैं, लाइट हमारे यहाँ नहीं, पर आज पूरे हिंदुस्तान को लाइट कौन दे रहा है? बाड़मेर दे रहा है। इसके बावजूद आपके घरों में लाइट अभी क्या, आपके घरों में पिछले अभी लंबे अरसे से, खासतौर पर गर्मियों के दिनों में 15-15 घंटे, 16-16 घंटे कटौतियाँ हुई या नहीं हुई? आप बताइए, बाबू बताओ, हुई थी? तो आज इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल जो है ये बाड़मेर की जनता पूछ रही है और हम सबसे पूछ रही है। मैं निरंतर हूँ, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब दे सकता हूँ। इन सवालों का जवाब कौन देगा? आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ये परिस्थितियां हैं, और अगर इन परिस्थितियों में अगर हम लोगों ने जीना सीख लिया तो कल और कुछ ले जाएंगे। ये अत्याचार कम नहीं होगा और बढ़ेगा। इसीलिए आज हमारा जरूरी है, इसीलिए आज हम लोग सब यहाँ एकत्रित होकर आए हैं। प्रशासन को हम लोगों ने ज्ञापन नहीं दिया, हम लोगों ने जब प्रशासन को इस बार सुझाव दिए और उन सुझावों पे 20 दिन के अंदर हमने रिपोर्ट मांगी। तो आप हमें रिपोर्ट दीजिए, इसमें हम लोग कितने सुझाव आपके हमारे माने गए हैं और उन सुझावों से क्या अच्छे से निकल कर सामने आए। क्या सुझाव थे? मैं आपको भी सभी को कॉपीज दे दूंगा। मेन सुझाव बता दीजिए। मैं जैसे आपको बता दूँ के बारे में आपसे बताऊँ तो उसके लिए मुझे बात करनी। नंबर 2, एक हमारे यहाँ पर जो शहर है वो समतल बसावट में नहीं है। आधा शहर पहाड़ पर है, आपका घर जो ऊपर है, हमारा घर नीचे है। तो एक ही तरह के पानी के प्रेशर को लिहाज से अगर हम लोग देखा जाए तो वो उसकी आपूर्ति नहीं कर सकता। इसके लिए प्रेशर कंड्यूटर एक डायग्राम जो है बनाया जाए, और उसके बाद में जहाँ जहाँ लो प्रेशर है वहाँ पर पीएचडी की भी जो है लोगों को भी जो है इस तरह के उपकरण दिलाए जाए जहाँ से वो प्रेशर बढ़ा सके। इस तरह के जो टेक्निकल तरीके हैं वो हम लोगों ने भी सुझाव दिए। पानी को लेकर जैसे मैंने बताया
कि हमारी क्षेत्रीय परियोजना है, आप सब लोगों को याद होगा, आप सब लोग इसी जनरेशन के हैं। भारखा से हमारे यहाँ पानी आता था, कुडला से आता था, नागाना से आता था, और पूरी उन पाइपलाइनों से जो सप्लाई पूरे बाढ़ में हुआ करती थी। आज वो सारी बंद है। क्यों बंद है? आज वो सारी इसलिए बंद है, क्योंकि नहर का पानी आ गया, और जहाँ जेजेएम जल जीवन मिशन जो है के अंतर्गत पाइपलाइन डाल दी गई है, वहीं क्षेत्रीय बंद कर दी गई। क्षेत्रीय योजनाओं से जब पानी पिलाया जा सकता है तो करना क्या है? आपके पास में वो पूरी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, आपको सिर्फ उसे चालू करना है। और अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा है, आप जल समिति बना दो, लोकल लोगों को दे दो, हम लोग कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करके लाके उनको चलाएंगे, तो पानी जो है वो लगातार वहाँ पहुँच सके। और वो सारे के सारे कुएं व्यर्थ ही हो रहे हैं आज के तारीख। 70 कुएं कलेक्टर से बात हुई, क्या बात हुई? उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बिल्कुल हमें आश्वस्त किया है कि आपके द्वारा जो सुझाव है, इसी तरह के टेक्निकल सुझाव तो और भी है। जैसे मैंने बताया कि पीवीसी और सीमेंट की जो पाइपलाइंस है वो पूरी सब जगह एसडीपी में चेंज हो गई है। अब हमारे यहाँ पे कभी एसडीपी में सारी चेंज नहीं हुई है, उनको चेंज किया जाए। और अगर मान लो आपको चेंज करने में भी कोई देरी हो रही है तो कम से कम अभी उनकी सफाई तो करवाएं। एसडीपी पाइप्स में कचरा आने की गुंजाइश बहुत कम बनती है, पर ये जो सीमेंट वाली पाइप्स होती है इसमें बहुत सारा ये जड़ों का, पेड़ों का, पौधों का कचरा वाली आने की, कम से कम उन्हें साफ करवाएं। हमारे आधे शहर की तो पाइपलाइन चौक है, उन्हें पानी आएगा कहाँ से? इस तरह के जो टेक्निकल सुझाव है हम लोगों को सुझाव दिए हैं, बिजली विभाग के भी और आरएससी भी, अगला क्या कदम होगा? पीएचडी के भी। अगला क्या? 20 दिन के बाद में आश्वस्त किया है कि किन सुझावों पर अमल हुआ है, किन सुझावों पर अमल नहीं हुआ है, और किन सुझावों पर प्रैक्टिकली अमल नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे सुझाव जो हैं वो हम लोगों ने एक्सपर्ट से तैयार करवाए, पर इसमें फिर भी कोई कमी हमें रह सकती है। तो ये सुझाव ऐसा भी हो सकता है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो, तो वो हमें बताया जाएगा। उसके बाद में उम्मीद करता हूँ मैं कि जल व्यवस्था जो है वो सुचारू हो जाए, और यही हमारा मकसद है। और आज हम लोग सब इसी के लिए। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।